आज पूरे दिन में आपके पर्सन के आपके बारे में थॉट्स क्या थे, उनकी फीलिंग क्या थी, उनकी एनर्जी क्या थी आपको लेके। लेट्स चेक आपके पर्सन पूरे दिन आपके बारे में कैसा फील कर रहे थे। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पास्ट से निकलने के लिए। उनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी पास्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। उनके पास्ट से मेरा मतलब है उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास से। उनके चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं, ऐसे ट्रॉमास रहे हैं जिससे आपका रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि उस चीज़ से वो बाहर निकल जाए, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ, उनका करियर, उनका रिलेशनशिप आपके साथ में सब कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है। उनकी पूरी लाइफ उस ट्रॉमा से इफ़ेक्ट हो रही है। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में हुआ था, जो भी हुआ था उसमें जो भी उनकी लाइफ में इशू थे वो फाइनेंशियली इशू थे, फैमिली से रिलेटेड इशू थे। और उसमें अगर आपका रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं वो जो इशू थे वो अभी तक आपके पर्सन ऐसा होता है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमास होते हैं उनके चाइल्डहुड के। कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं होते। जैसे बहुत से लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकल रहे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता। जैसे कि पास्ट में लोगों को पता ही नहीं था कि एंग्जाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, तो वो ईजिली बोल देते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन तो तुम्हारे ज़माने में, हमारे ज़माने में तो होता ही नहीं था। बट सबको होता था लेकिन लोग अवेयर ही नहीं थे, मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को पता ही नहीं था। इस तरीके से जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो सबकी लाइफ में होते हैं और उससे आपकी जो करियर, आपकी जो आपका प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है, वो सब कुछ इफेक्ट होता है आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिससे आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रहा है। वो मनी से रिलेटेड है, फैमिली में हो सकता है उनके कुछ इश्यूज़ हों, लड़ाई झगड़े या जो भी हो सकता है। तो लेकिन अगर मैं आपके और उनकी बात करूँ, वो आपके बारे में आज के दिन में क्या फीलिंग है, ठीक है, वो उस ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो आपको वैल्यू भी कर रहे हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आप दोनों का जो बॉन्ड है, इवन हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्टैक्ट में हो तो भी आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, यहाँ पे कोई चीटिंग का कार्ड नहीं है, बट उनका फैमिली इशू है जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहे हो, बट उसे स्ट्रगल करते करते कई बार इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, जिसके चलते वो बहुत टॉक्सिक बिहेव करने लगता है, उसको खुद भी नहीं पता चलता। तो हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, बहुत ही टॉक्सिक बिहेव कर रहे हो, और वो दिल के बुरे इंसान नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत कुछ प्लान करते हैं आपके लिए और अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, बट वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर वो जो हीलिंग की ज़रूरत उन्हें है वो हीलिंग उनकी हो ही नहीं पा रही है। वो हो सकता है यहाँ पे मनी से रिलेटेड कुछ इशू उनकी लाइफ में अभी भी हो, जॉब करियर से रिलेटेड हो, तो क्योंकि उनकी जॉब, उनका करियर, उनका रिलेशनशिप, सारा जो उनका पास्ट का ट्रॉमा है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसी की वजह से ये सब कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। तो वो खुद ही अवेयर नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, थोड़े इनसिक्योर हैं, ट्रॉमा से तो इनसिक्योर होंगे और टॉक्सिक हो जाएंगे काफ़ी हद तक। और लेकिन वो आपको, अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपका जो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। बट ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बट यहाँ पे आपके पर्सन आप पे फोकस नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप पे उतना आपको टाइम या फिर उतने एफर्ट्स नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा से वो डील कर रहे हैं जो उनके चाइल्डहुड में जो भी हुआ था। अगर रेजोनेट करते हो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक ले नमस्कार।